हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। पहला वीडियो इसी पे आ चुका है जो कि था कार्ल रॉजर्स पे, और आज का वीडियो है हमारा अब्राहम मैस्लो पे। ठीक है। सो अब्राहम मैस्लो की थ्योरीज, इवोल्यूशन एंड क्रिटिसिज्म पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या बातें क्या क्या हो रही है किन चीज़ों पे। ठीक है। सो जो ह्यूमनिस्टिक ब्रांच है साइकोलॉजी का, ठीक है, वो बेसिकली किस पे फोकस करता है कि गुडनेस, मतलब गुडनेस ऑफ द पर्सन, मतलब गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। इट फोकसेस ऑन द यूनिक क्वालिटीज एंड पोटेंशियल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इट emphasizes ग्रोथ, potential growth, self actualization and importance of the subjective experiences। इसमें देखिए किन किन की बातें हो रही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें हो रही है, दैट हमारे अंदर एक इन्हीं ड्राइव होता है टू रीच अवर फुल पोटेंशियल, और हमारे खुद का एक बेटर वर्जन, एक टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। सेकेंड है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या देखा जाता है कि एक एक इंसान को अलग अलग टुकड़े में ना देखते हुए उसको एज अ होल देखें। लाइक उसके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है, और उसके जो भी पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है उन सबको एज अ कलेक्टिवली एज अ होल देखें। उसको हम कहते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि ह्यूमनिस्टिक में यूज़ होता है। ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक में क्या बात हुई है कि एक पर्सन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से बात की, क्योंकि हर सब्जेक्ट मतलब हर इंडिविजुअल अलग है, उसके एक्सपीरियंस अलग है, उसका मीनिंग अलग है चीज़ों को लेके, उसका परसेप्शन अलग है। ठीक है। उसके पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन अलग है पर्टिकुलर थिंग को लेकर। ठीक है। सो इट वैल्यूज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सच एज परसेप्शंस, पर्सनल मीनिंग, इमोशंस एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। क्लाइंट सेंटर थेरेपी की बात करें तो ये बेसिकली कार्ल रॉजर्स ने दी थी, लेकिन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यहाँ आता है, जिसमें एम्पैथी, अनकंडीशनल रिगार्ड एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड जेन्युइननेस के ऊपर बात हुई है। ठीक है। अब यही वाला सेम वाला जो है वो मैंने कार्ल रॉजर्स वाले वीडियो में समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जिसको डीप में ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पढ़ना है वो कार्ल रॉजर्स का वीडियो पहले देख के आए, फिर आप अच्छे से सब समझ पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पिछले वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है। फिफ्थ क्या बात होती है इस पे, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, कि एक इंसान खुद का पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल मतलब सेल्फ के ऊपर पहले तो वो इन्फेसिस डालेगा, पर्सनल ग्रोथ देखेगा। उसके लिए हमें सेल्फ डिस्कवरी चाहिए कि भाई हमारे क्या चॉइसेस हैं, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है। सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में जानना कि हम रियल सेल्फ क्या है हमारा, हम कैसे अपने चॉइसेस एंड एक्शंस बना सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी फुल पोटेंशियल को प्राप्त करना। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल, कि हमारे पास हम देखिए विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें ताकि हम इंसान से सब कुछ छीन सकते हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है फ्रीडम ऑफ फ्री विल। है ना, कि कोई हमसे कितना भी करवा दे लेकिन कर तो हम ही रहे ना, हमारे पास वो लास्ट चॉइस होती है, हमारे पास वो फ्री विल है कि हम अपना डिसीजन ले सके। वैसे ही यहाँ पे लाइफ के अंदर हम अपने कॉन्शियस डिसीजन ले सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इब्राहिम मैस्लो की बात करें तो ये फाउंडर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और मेनली ये फेमस है हायरार्की ऑफ नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेके। न्यूयॉर्क सिटी में ये बॉर्न हुए थे। ठीक है। एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी देखिए, अगर आपको कार्ल के बारे में डीपली जानना है, ठीक है, या अब्राहम मैस्लो के बारे में बहुत प्रॉपरली तरीके से जानना है, तो थियोरेटिकल अप्रोचेज इन साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, और आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल में एक एक चीज़ मैंने बताई है। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अब्राहम मैस्लो की थ्योरीज एंड पर्सनालिटी थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सो इन 1950s, जबकि बहुत सारे जैसे साइको एनालिटिक में 1980s में फ्रॉयड कुछ और बात कर रहे थे, अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर पे बात कर रहे थे, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बात कर रहे थे, अलग अलग बातें हो रही थी। उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स आया बिहाइंड द स्कूल ऑफ थॉट, और उसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो कि पर्सन ओरिएंटेड है। ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी की हम बात करें तो बेसिकली सारी डेफिनेशंस या हमारे दिमाग में ये आता है मेंटल डिसऑर्डर, बट मेंटल डिसऑर्डर एक इंसान के मेंटली कंडीशन के अलावा भी बहुत कुछ है वो इंसान,
वो इंसान कैसा है, उसका सेल्फ ग्रोथ कैसा जा रहा है, अच्छी चीज़ें उसमें क्या है, पोटेंशियल क्या है उसका, ठीक है, ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो कैसे प्राप्त करे, ठीक है, उसकी क्या नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, है ना। इन सब के बारे में बात की। और मैस्लो जो है उन्होंने देखिए यही सेम बात बोली है। मैस्लो फेल्ट दैट फ्रॉड साइको एनालिटिकल theory and B.F. Skinner's behavioral theory were too focused on the negative and the pathological aspect of existence. इन्होंने क्या किया, निगलेक्ट किया उन सारी चीज़ों को, एंड ऑल द पोटेंशियल एंड द क्रिएटिविटी ऑफ human being possesses, right. Maslow's theory were focused on maximizing well-being and achieving one's full potential. Self-actualization is not an endpoint or a destination, it's a ongoing process, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई डेस्टिनेशन है या एंड पॉइंट है कि बस हमें वहाँ तक जाना है। हाँ, हम कह सकते हैं कि वो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, जो कि हम आगे हायरार्की ऑफ नीड्स में देखेंगे कि वहाँ तक कैसा पहुँचा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर चीज़ में न्यू हाइट्स चाहिए होंगी, मतलब एक अच्छा वेलबिंग होना चाहिए हमारे पास, अच्छा बेसिक नीड होना चाहिए, ताकि हम क्रिएटिविटी फुलमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकें, ताकि हमें खुद का फुल का पोटेंशियल पता चल सके कि हमारे अंदर कितनी क्या क्षमता है, ठीक है। जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है उन्होंने क्या बात की, ह्यूमन नेचर के बारे में पॉजिटिवली बोला, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, ना कि मेंटल डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखिए हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करती है और आज तक इन्फ्लुएंस डाल रही है हमारी लाइफ में। तो इसमें क्या क्या बातें हुई, ठीक है, जैसे मैं पहले बता दूँ कार्ल रॉजर्स में क्या क्या बातें हुई थी। जिन्होंने वीडियो देखा उनको याद होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पे भी है, अभी अभी अपलोड हुआ है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या थ्योरेटिकल में भी आपको मिल जाएगा। उसमें क्या बात हो रही थी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो रही थी, एम्पैथी, यूपीआर, कॉन्ग्रुएंस, फुली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बात हो रही थी। यहाँ क्या बात होगी, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, पीक एक्सपीरियंसेस, हायरार्की ऑफ नीड्स एंड सम नीड्स, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ क्या होता है कि भाई हर इंसान अपना पर्सनल सेल्फ को जानना चाहता है और ग्रोथ चाहता है। डेवलपिंग एंड चेंजिंग एज बिकम फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड बीइंग एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक, यही तो होता है ना पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कब नहीं होगा, अच्छा ठीक है, कब होगा पर्सनल ग्रोथ हमारा, जब नहीं होगा तब क्या क्या होगा, हम लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम अपना क्लियर गोल नहीं रख रहे होंगे। तो वही सिंपल सी बात है कि पर्सनल ग्रोथ जब होगा तब हम फुलफिल्ड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और गोल ओरिएंटेड होंगे, हमारे पास एक क्लियर गोल और विजन होगा अचीव करने के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया कि एक इनेट ड्राइव या इनेट डिज़ायर होता है टू अचीव फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेटर कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन, रोजवेल्ट, ठीक है, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैं जो कि काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब सेल्फ ट्रांसेंडेंस में क्या आता है, ये पहली बात तो ये न्यूली एडिशन है, ठीक है, सबसे ऊपर, क्योंकि जो हायरार्की ऑफ नीड्स और मैं बताऊंगी हायरार्की ऑफ नीड्स जो भी पढ़ाऊंगी मैं, उसमें 5 स्टेजेस है, तो उससे ऊपर भी एक स्टेज आया है जिसको बोलते हैं हम सेल्फ ट्रांसेंडेंस। और सेल्फ ट्रांसेंडेंस, ठीक है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके हों, क्योंकि ये उसके ऊपर वाला लेवल है, उसके ऊपर वाला फेज है, समझ में आया, ठीक है। कि हम जब हर चीज़ से ऊपर उठ जाए, हमारे बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, हमारे फैमिली में सब कुछ पूरा हो जाए, हम अच्छा रुतबा हो जाए, हमारे पास सिक्योरिटी हो जाए, पैसा हो जाए, उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड भी हो गए, हम हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पता भी चल गया, उसके बाद हम कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, जो कि हम ट्रूथ हो गया, गुडनेस हो गया, ब्यूटी, परफेक्शन, एक्सीलेंस, सिंप्लिसिटी, है ना, एलिगेंस। अब इसमें कुछ बात की है कि हमारी लाइफ में कुछ पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फुलफिलमेंट, सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल। फुलफिलमेंट जब हम पूरे फुल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हो, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, रिवॉर्डिंग हो। सिग्निफिकेंस जब हमारे प्रति पूरा हाई पर्सनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग हो। स्पिरिचुअल में जब हमें दुनिया के बारे में सब कुछ फील हो और हम सब कुछ पता हो, ज्ञान हमें मिल गया है, ठीक है।
और सेंस ऑफ लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम, कि हमें पता नहीं चले हम जो भी काम करें कि टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ट्रैक ऑफ टाइम चल रहा है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इन लव इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पीक एक्सपीरियंसेस, और ये हम सबके साथ होता है, राइट। अब इसमें दो नीड्स दे रखी हैं, बी नीड्स और डी नीड्स। ये पढ़ने से पहले मैं आपको हायरार्की ऑफ नीड्स पहले पढ़ाना चाहूँगी। मैस्लो सबसे ज़्यादा फेमस है जो उन्होंने 1950s में दिया, हायरार्की ऑफ नीड्स। इससे हमें यह पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में इन 5 स्टेजेस, क्योंकि इन्होंने कहा यूनिवर्सल है, यही इसका आगे जाके क्रिटिसिज्म भी होगा, बट एनीवेज मैस्लो ने कहा है कि हम एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इन 5 स्टेजेस से होके गुजरता है, और सीरीज़ यही होना चाहिए। और किसी भी लेवल पे, स्टेज पे अगर हम अटके, फ्लक्चुएट हुए, फिक्सेट हुए, तो उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। ठीक है, कैसे? चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे नीचे देखिए लिखा है बेसिक नीड्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, इसका मतलब कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए। ठीक है, तो भाई कुछ भी काम करने से पहले हमारा पेट भरा होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, पानी, ठीक है, ये सारी बेसिक नीड्स हो गई। जब ये मिल जाता है इंसान को, तो उसके बाद वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पे जाता है कि भाई हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कुछ कोई जॉब चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती है दोनों, जब हमारा बेसिक नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे भी हो सकता है, सोशल नीड, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई बहन है, हमारी फैमिली है, हमारे पार्टनर है, स्पाउस है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल नीड्स। जब ये तीनों नीड्स पूरी हो जाती है, तब हमें लगता है कि हाँ, हम इतने तो फुलफिल हो गए हैं कि अब हम सेल्फ वर्थ पे, यानी सेल्फ एस्टीम पे काम करें कि हम और क्या कर सकते हैं। फिर अब अपनी मोस्टली सुंदरता पे काम करते हैं, जिसमें एस्थेटिक नीड्स भी आ जाता है, बे और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें मेट हो जाए, मोस्टली सब 4 पे होते ही हैं, तीसरे या चौथे पे आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमको इतना पर्सनल ग्रोथ हमारा हो चुका है, देखिए हमको फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल गई, सेफ्टी नीड्स मिल गई, सोशल नीड्स मिल गई, एस्टीम नीड्स मिल गई, उसके बाद जब हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड चाहिए होता है। ठीक है, अब जब चारों नीड पूरी होगी तभी पॉसिबल है कि हमें उतना सेल्फ ग्रोथ जब हो जाए, या उतना सेल्फ अवेयरनेस आ जाए कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाए, तब हमारा पूरा पोटेंशियल नीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। और इसी के आगे जो ऊपर वाला एक जो था, ठीक है, लेवल जो मैंने बताया, वो नया नया ऐड हुआ, उसको क्या बोलते थे हम, अभी मैंने बताया, ट्रांसेंडेंस, है ना, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, जो कि समथिंग बियॉन्ड, कि हायर लेवल के ऑर्डर, मतलब ठीक है, हायर, कोई भी हायर एनर्जी से आप एसोसिएट कर रहे हैं खुद को। ठीक है, चलिए। अब जो मैंने दो नीड्स बताई, एक होता है ग्रोथ नीड्स, एक होता है डेफिशिएंसी नीड। ठीक है, ग्रोथ नीड्स में देखिए क्या आ रहा है, जिसको हम बी नीड्स और डी नीड्स बोलते हैं। बी नीड्स मतलब कॉग्निटिव नीड्स, ठीक है, कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें पढ़ाई, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, हमारे उसका क्रेविंग होता है। एस्थेटिक, सुंदरता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, और सेल्फ ट्रांसेंडेंस, ये 4 चीज़ें आती हैं। डेफिशिएंसी नीड में देखिए जो नीचे वाली चीज़ें हैं, कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड एस्टीम। ठीक है, अब हम इसका इवैल्यूएशन, या हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म देखते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि हायरार्की ऑफ जो नीड है वो यूनिवर्सल है एंड अप्लाइज टू ऑल है। ठीक है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल द कॉन्टेक्ट्स और कल्चर्स और कंट्री, ठीक है, ये सब पे अप्लाई होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सब पे अप्लाई होता है या नहीं होता, यही इसका एक क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, उतने ज़्यादा डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट नीड्स में वरी करता है। ठीक है, वेरी करता है। दूसरा है रिजिडिटी। रिजिडिटी की यहाँ पे बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी लेवल पे, जो भी मैंने नीड्स बताई, जो भी ऑर्डर बताया, हायरार्की ऑफ नीड्स, किसी भी लेवल पे या किसी भी नीड पे अगर वो स्टक हो रहा है, रुक रहा है, फिक्सेट हो रहा है, या फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट लेवल पे,
तो वो चीज़ बदल सकती है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ सकता है, बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, वो डायनेमिक होती है, यानी बदल सकती है, और फ्लूइड लाइक होती है, ठीक है। एम्पेरिकल सपोर्ट की बात करें तो इसमें एम्पेरिकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और इसमें पर्सिमनी भी नहीं है, वो भी फेल हो रहा है, ठीक है। और कल्चरल बायस तो है ही, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ इंडिविजुअलिस्टिक होती है, काफ़ी कंट्रीज़ कलेक्टिव होती है, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, तो कल्चरल बायस इसमें एक फैक्टर है। तो कल्चरल बायस, एम्पिरिकल सपोर्ट, रिजिडिटी एंड हमारा यूनिवर्सलिटी। इसका एक और क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ज़्यादा ही बात कर दी है कि भाई यही बिहेवियर बताता है, यही पर्सनालिटी बताता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। और सारे भी तो अल्टीमेट गोल से रिलेटेड या पर्स इसमें क्या किया है कि जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बोला है कि इसी पे ओवर इम्फेसिस डाला है, इसी पे फोकस किया है, और इसी से बताया है दैट the ultimate goal neglecting the importance of other aspects and of well-being and fulfillment, ठीक है, कि वेलबींग और फुलफिलमेंट के ऊपर और भी चीज़ों का इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ही नहीं हम कह सकते हैं कि हमें वेलबींग और फुलफिलमेंट सिर्फ इसी से मिलेगी। तो ओवर इन्फेसिस यानी कुछ ज़्यादा ही फोकस इस पर डाल दिया। प्रिसीजन और टेस्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें प्रिसीजन नहीं है, ठीक है, प्रिसाइज नहीं है और डिफ़िकल्ट टू टेस्ट है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखें तो उसमें एक चीज़ है कि इसमें हेल्दी साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर किया है, ये इसकी हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिजेंबल्स करता है हमारे एक और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी से, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड स्टूडेंट्स, ताकि उनको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चले और वो डेली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, खुद को जान सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।